तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट मैगोमेड अंकलाएव वर्सेस बॉगदान गस्कॉफ कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो। मेरी तरफ से लास्ट मिनट प्रिडिक्शन तुम इसे बोल सकते हो, क्योंकि जल्दी से अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये कार्ड क्योंकि अबू धाबी का कार्ड है तो ये संडे को नहीं बल्कि आज शाम को ही स्टार्ट हो रहा है। जहां पर प्रीलिम कार्ड की बात करें तो प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो रहा है आज शाम 6:30 बजे और मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है रात को 9:30 बजे से। अब कार्ड की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पहले ये कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा था, बट फिर मेन इवेंट और को मेन इवेंट में इंजरीज हो जाती हैं, इसीलिए वो फाइट्स कैंसिल हो गई। खलील राउंट्री वर्सेस अंकलाइव की फाइट देखने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड था, बट खलील राउंट्री इंजर्ड हो जाता है इसलिए वो फाइट कैंसिल। और को मेन इवेंट उमा नुरमागोमेडोव वर्सेस डेविड मार्टिनेज के बीच में थी, बट डेविड मार्टिनेज इंजर्ड हो जाता है इसीलिए पूरी ही फाइट को कैंसिल कर दिया। तो अब ये कार्ड नॉट गोना लाए थोड़ा सा मिड कार्ड बन गया है, और यहां पर क्योंकि अबू धाबी का कार्ड है तो इसीलिए हम देख भी सकते हैं जिन फाइटर्स को मेन कार्ड में होना चाहिए था वो प्रीलिम कार्ड में है। बट एनीवेज प्रीलिम कार्ड में हमें बहुत अच्छी फाइट्स देखने को मिल रही हैं, जहां पर नूरुल्लो अली फाइट कर रहा है जो कि अनडिफीटेड फाइटर है। फिर इस्माइल बॉनफिन ब्रदर्स में से एक बॉनफिन फाइट कर रहा है, वो भी एक्सेल 16 के साथ, जिसकी लास्ट फाइट एक बहुत ही इंसेन फाइट गई थी। फिर उसके बाद वेटरन फाइट कर रहा है सैंटियागो पोंसिनेबियो अगेंस्ट सैम पैटरसन, ये बहुत अच्छी फाइट है। और फिर फीचर्ड फाइट वॉल्टर वॉकर की मुझे लगता है कि ये मेन कार्ड में होनी चाहिए थी, जहां पर लगातार 4 ही लुक सबमिशंस को लगा के आ रहा है वॉल्टर वॉकर, और यहां पर वो एक्चुअली 5th भी लगा सकता है। अब जल्दी से प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कार्ड को स्टार्ट होने में इतना टाइम नहीं बचा है। जहां पर मेन कार्ड की ओपनर फाइट वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स अबू बकार यकाएव वर्सेस सेगिड इज़ागमाएव। अबू बकार यकाएव अपना डेब्यू कर रहा है और वो एक्चुअली में हामजा चिमाएव का टीममेट है, कंप्लीटली ऑलराउंड फाइटर। बट क्योंकि सेगिड के पास ज्यादा बेटर रेसलिंग है तो मुझे लगता है कि ये फाइट में भी टर्न हो जाए एक स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर के बीच में। बट यहां पर फाइट में मैं पिक कर रहा हूं अबू बकार यकाएव को, क्योंकि लास्ट फाइट में सेगिड निकोलस टैल्बी से बीट हुआ था, और निकोलस टैल्बी एक वेटरन है बट वो इतना ज्यादा हाई लेवल का फाइटर नहीं है। तो वहां पर अगर हमने निकोलस टैल्बी को देख लिया कि वो सेगिड के टेक डाउन्स को डिफेंड कर रहा है, तो यहां पर तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि अबू बकार टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है और अपनी स्ट्राइकिंग को शो करते हुए, जहां पर डेफिनेटली वो सेगिड से ज्यादा बेटर है। वो अपने पंच कॉम्बोस को थ्रो करने वाला है, वो ज्यादा फास्ट है सेगिड से, और क्योंकि अबू बकार हामजाद के साथ ट्रेन करता है तो आई डू थिंक कि वो टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है और अपनी स्ट्राइकिंग को शो करते हुए वो आई बिलीव यूनानिमस डिसीजन से फाइट को विन कर जाएगा। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं हेवीवेट डिवीजन में, जहां पर रिजवान कुनियेव की फाइट हो रही है टायरल फॉर्च्यून के साथ। आई थिंक सो ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है टू बी ऑनेस्ट। जहां पर डेब्यू फाइट जो रिजवान ने की थी कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट, वहां पर बहुत अच्छी उसने फाइट की थी, काफी क्लोज वे से वो फाइट को हारा था। तो सेम वे से अगर यहां पर भी रिजवान फाइट करता है तो आई डू बिलीव कि वो फाइट को विन करने वाला है। बट टायरल फॉर्च्यून के पास है वो स्पीड के एडवांटेज, जहां पर एकदम से जो वो ब्लिट्स इन करता है वो चीज रिजवान कुनियेव को ट्रबल में डाल सकती है। एंड ऑल्सो इसके साथ कर्टिस ब्लेड्स ने दिखाया था कि रिजवान कुनियेव की जो ग्राउंड गेम है वो इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है। तो टायरल फॉर्च्यून यहां पर पूरी ट्राई कर सकता है कि वो बार बार कुनियेव को ग्राउंड में लेके जाए, और फिर ऑफ कोर्स ये हेवीवेट डिवीजन है तो लेटर राउंड्स में दोनों ही थकने वाले। तो मेरे लिए काफी क्लोज फाइट, बट मैं यहां पर पिक कर रहा हूं रिजवान कुनियेव को, क्योंकि जिस वे से उसने कर्टिस के साथ फाइट की थी मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहां पर आई डू बिलीव कि इवन अगर फॉर्च्यून उसे ग्राउंड में भी लेके जाता है तो क्योंकि यहां पर फॉर्च्यून का साइज इतना बड़ा नहीं है जितना कर्टिस ब्लेड्स का था, तो रिजवान कुनियेव फिर से वापस खड़े होने वाला है और अपने ज्यादा पावरफुल शॉट्स को लैंड करते हुए, पेस को पुश करते हुए वो टायरल फॉर्च्यून को बैकवर्ड मूव करवाने वाला है, और मे बी वो नॉकआउट को निकाल ले। बट मैं यहां पर थोड़ा सा सेफ जा रहा हूं, इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है रिजवान कुनियेव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो लाइट वेट डिवीजन पे चलते हैं, जहां पर मैगोमेड ज़ानुकोव यानी कि चैंग को अपना डेब्यू कर रहा है। सबसे ज्यादा हाइप फाइटर है वो इस पूरे कार्ड का, बट यहां पर वो बहुत डेंजरस फाइटर के साथ डेब्यू कर रहा है। जिधर मैगोमेड ज़ानुकोव की फाइट हो रही है उसी की तरह अनडिफीटेड फाइटर डेमियन रेबिस्की के साथ। सच बोल रहा हूं, ऑड्स पे मत जाना, क्योंकि अभी चैंग को बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है तो इसीलिए वो एक बिग फेवरेट दिखा रहे हैं फाइट को विन करने के लिए। बट ये फाइट एक्चुअली में क्लोज है, जहां पर हम देखने वाले मुay थाई वर्सेस किक बॉक्सिंग। बट हाँ, इसी के साथ अगर रेबिस्की प्रॉपर गेम प्लान के साथ आता है तो किक बॉक्सिंग के साथ वो मे भी यहां पर टेक डाउन्स को भी शूट करे। फाइट में मुझे लग रहा है कि चैंग को फुल ऑन प्रेशर के साथ आने वाला है। वो हर एक फाइट में एग्रेसिव स्टार्ट करता है, तो यहां पर भी उसने सेम वे से स्टार्ट करना है। बट इधर रेबिस्की के पास है वो काउंटर्स, जहां पर अगर वो प्रॉपर क्लीन वे से लैंड कर दिया तो चैंग को वो नॉकआउट कर सकता है। रेबिस्की के पास फाइट में 5 इंचेस की रीच एडवांटेज है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जहां पर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा है, चैंको के साथ ब्रॉल नहीं कर रहा है और अपनी रीच की एडवांटेज ले रहा है। तो जैसे मैंने कहा चैंको का फाइटिंग स्टाइल ही एग्रेसिव वाला है, तो यहां पर बार
बार चैंको को काउंटर करते हुए वो उसके मोमेंटम को ब्रेक कर सकता है और एंड में कोई बिग शॉट को लैंड करते हुए वो चैंको को नॉकआउट कर सकता है। दोनों की ही डेब्यू ये फाइट है, बट चैंको को हमने डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में देखा था, वहां पर उसने अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया था। बट हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है तो कभी कभार उसका जो गार्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और फाइट में हम देखते भी हैं कि चैंको क्लिप हो जाता है काउंटर से और ड्रॉप हो जाता है। बट इसी के ऑपोजिट, क्योंकि चैंको के पास बहुत अच्छी किक्स हैं और वो इन किक्स को यूज करते हुए अपने ओपोनेंट को केज के साइड पुश करता है, तो ये चीज रिबिस्की को ब्रेक भी कर सकती है। जहां पर डेमियन रिबिस्की फिर बस काउंटर का ही देख रहा है, वो अल्ट्रा डिफेंसिव हो गया है और इसकी वजह से फिर चैंको ज्यादा डैमेज को इन्फ्लिक्ट करते हुए फाइट को विन कर जा रहा है। तो ओवरऑल, क्योंकि हमने दोनों को ही नहीं देखा यूएफसी में, तो ये फाइट सच में मेरे लिए एक टॉस अप वाली फाइट है और मैं यहां पर काफी कम मार्जिन से हाइप के अगेंस्ट जा रहा हूं, जिधर फाइट में मैं पिक कर रहा हूं डेमियन रिबिस्की टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। रिबिस्की की काउंटर गेम काफी अच्छी है और अगर वो यहां पर गुड काउंटर्स को थ्रो करता है और चैंको की जो किकिंग एबिलिटी है उसे फिगर आउट कर लेता है, तो लग रहा है कि वो फाइट को विन कर सकता है। बट हाँ, जैसे मैंने कहा, ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर तो यहां पर चैंको फुल ऑन प्रेशर मेंटेन रखता है तो वो रिबिस्की को ब्रेक करते हुए लेटर राउंड्स में फिनिश को भी निकाल सकता है। और मूविंग ऑन, तो नॉट सो इतनी ग्रेट फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर, जिसके पीछे काफी हाइप है, इस्लाम डुलेटॉव फाइट कर रहा है वेलिंगटन टर्मन के साथ। कंप्लीटली वन साइडेड फाइट है ये गाइस। ये ऑब्वियसली एक स्टेप अप वाली फाइट है, जहां पर डायरेक्टली मैं बता देता हूं, इस्लाम डुलेटॉव फाइट को विन करने वाला है बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट। इस्लाम डुलेटॉव के पीछे भी काफी ज्यादा हाइप है। वो फाइटिंग के साथ मॉडलिंग भी करता है और फाइट की अगर मैं बात करूं तो वो टर्मन से हर जगह बहुत ज्यादा फास्ट है। दी ओनली वे जो मुझे लगता है जिससे टर्मन विन कर सकता है वो है कि अगर वो अपने टेक डाउन्स को परफेक्ट वे से टाइम करते हुए बार बार इस्लाम डुलेटॉव को ग्राउंड में लेके जाता है या फिर ग्राउंड में इस्लाम को होल्ड कर लेता है पूरे टाइम। बट ऑब्वियसली ये चीज मुझे होते हुए नहीं लग रही है, जहां पर आई बिलीव कि इस्लाम आराम से टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है। इवन अगर वो ग्राउंड में भी गिरा तो एकदम से वापस खड़े होकर बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो करने वाला है। और क्योंकि इस्लाम डुलेटॉव के पास स्पीड के साथ पावर भी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो वेलिंगटन टर्मन को नॉकआउट कर दे। मे भी हम फाइट में ये भी देख सकते हैं कि इस्लाम डुलेटॉव टेक डाउन्स को शूट कर रहा है और फिर ग्राउंड में लेके जाने के बाद वहां पर अपनी ग्राउंड एंड पाउंड एबिलिटी को दिखाते हुए वहीं पर फाइट को फिनिश कर दे रहा है। और मूविंग ऑन, तो को मेन इवेंट की बात करते हैं, जहां पर फाइट होने वाली है फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर स्टीव अर्सेक वर्सेस रमजान तमीरोव के बीच में। ये पूरे कार्ड की सबसे ट्रिकी फाइट है गाइस, जहां पर साइज ले लो, हाइट ले लो, रीच की एडवांटेज ले लो, सब जगह स्टीव अर्सेक ज्यादा बेटर है। फ्लाईवेट डिवीजन में 5 इंचेस की मैसिव रीच होना बहुत बड़ी बात है और वो स्टीव अर्सेक के पास यहां पर है। बट एक टाइम के लिए तमीरोव की बिल्ड को देखो, लिटरली एक टैंक की तरह बिल्ड है उसकी। और फाइट में भी ये एक्चुअली शो होता है, जिधर बहुत ज्यादा फास्ट है तमीरोव और इसी के साथ उसके पास नॉकआउट पावर है। अब क्यों मैं इसे ट्रिकी फाइट बोल रहा हूं, तो ओवरऑल तुम अगर देखोगे हर जगह स्टीव अर्सेक बेटर है और लग रहा है कि वो फाइट को विन कर जाएगा। बट रमजान तमीरोव को अपनी शॉर्ट हाइट की एडवांटेज लेना आती है, जहां पर एकदम से अपनी स्पीड को दिखाते हुए वो इन एंड आउट चले जाता है, यानी कि ब्लिट्स इन कर जाता है और जो ओवरहैंड पंचेस वो थ्रो करता है उसी से उसके ओपोनेंट नॉकआउट हो जाते हैं। तमीरोव फाइट में बहुत ही ज्यादा मूव करता है, तो स्टीव अर्सेक को हमेशा केयरफुल होने की जरूरत है। और हाँ, यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है, काय कारा फ्रांस के अगेंस्ट, जो वंस अगेन एक अनदर शॉर्ट फाइटर है। वहां पर हमने देखा था ओवरहैंड पंच से स्टीव अर्सेक नॉकआउट हो जाता है। चिन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टीव अर्सेक की, तो अगर यहां पर तमीरोव सपोज करो कि बहुत ज्यादा मूवमेंट को दिखा रहा है और स्टीव अर्सेक इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर अपने गार्ड को हल्का सा भी नीचे कर लिया, तो एकदम से उसके ऊपर कोई सुपर फास्ट पंच पड़ने वाला है और वहीं से वो नॉकआउट भी हो सकता है। बट हाँ, अगर अकॉर्डिंग टू प्लान जाती है फाइट, जहां पर स्टीव अर्सेक अपनी रीच के एडवांटेज ले रहा है और जो कि वो इतना ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो वही शो करते हुए अगर वो यहां पर फाइट किया तो रियली वो एक इजी विन को भी निकाल सकता है। जहां पर रमजान तमीरोव बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है रेंज को क्लोज करके अपने बिग पंच को लैंड करने की, बट स्टीव अर्सेक उसे ये करने ही नहीं दे रहा है। जहां पर लेग किक्स, फ्रंट किक्स टू द बॉडी और इसी के साथ जो मेन वेपन मुझे फाइट में लग रहा है, यानी कि जैब को पॉप करते हुए वो तमीरोव को डिस्टेंस में ही रख रहा है और ऐसे ही फाइट को विन कर जा रहा है। तो ओवरऑल तो फाइट में मैं पिक कर रहा हूं स्टीव अर्सेक टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। बट जैसे मैंने कहा गाइस, बहुत ज्यादा ट्रिकी फाइट है ये। अगर तो यहां पर तमीरोव, जो अभी तक अपनी हाइट की बहुत अच्छी एडवांटेज ले रहा है, वो सेम वे से शो कर देता है, तो हाँ, वो कोई नॉकआउट पंच को लैंड करते हुए फाइट को विन कर सकता है।
और अब मूविंग ऑन तो मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर ये मेन इवेंट है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव वर्सेस एंथनी स्मिथ 2.0 यानी कि बॉगदान गस्कॉफ के साथ। आई थिंक सो गाइस, अगर ये फाइट के स्टैट्स को देखें, ऑन पेपर अगर हम फाइट को देखें तो फाइट इतनी क्लोज नहीं जानी चाहिए, जहां पर अभी मैं बता देता हूं मैगोमेड अंकलाएव के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइट को विन कर जाए। नो डाउट अंकलाएव की जो रेसलिंग है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। बॉगदान गस्कॉफ का टेक डाउन डिफेंस नोवेयर नियर स्टैंड करता है, तो इसीलिए अगर तो अंकलाएव को फाइट को इजी बनाना है तो वो हर एक राउंड में बॉगदान को ग्राउंड में लेके जा सकता है, उसके ऊपर सबमिशन को लगाने की ट्राई या फिर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से वो फाइट को विन कर सकता है। अब स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी अंकलाएव को प्रॉब्लम हो सकती है आई बिलीव, जहां पर बॉगदान गस्कॉफ जो अपने स्ट्रेट पंचेस थ्रो करता है वो मुझे लगता है ज्यादा फास्ट है अंकलाएव के पंचेस से। बट इसी के ऑपोजिट जब काउंटर एबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर मैगोमेड अंकलाएव बहुत ज्यादा फास्ट है। आई थिंक सो गाइस, अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग रहती है तो मैगोमेड अंकलाएव ज्यादा बेटर पंचेस को थ्रो करने वाला है, और जब भी बॉगदान गस्कॉफ ट्राई कर रहा है खुद के पंचेस को लैंड करने का तो वहां पर अंकलाएव काउंटर से उसे बहुत ज्यादा ट्रबल देगा। इसी के साथ जैसे मैंने कहा, अगर तो अंकलाएव फाइट को और बेटर बनाता है तो बॉगदान गस्कॉफ के ऊपर प्रेशर को डालते हुए उसे पुश बैक करने के बाद वो आराम से टेक डाउन को निकाल सकता है और ग्राउंड में भी फाइट को विन कर सकता है। बट हाँ, इसी के साथ गाइस, बॉगदान गस्कॉफ कैसे फाइट को विन कर सकता है तो अंकलाएव की वीकनेस अब सबको पता चल गई है, जहां पर एक तो सबसे बड़ी बात, बॉगदान गस्कॉफ को अगर फाइट को विन करना है तो उसे हर बार अंकलाएव की लेग्स को चॉप करना होगा, और एक बार अगर वो अंकलाएव की लीड लेग को डैमेज कर लेता है तो फिर मैगोमेड अंकलाएव को स्टांस स्विच करना पड़ेगा और वहीं से गेम चेंज हो सकती है। जहां पर साउथ पाव में तो अंकलाएव बहुत अच्छी फाइट करता है, बट अगर बॉगदान यहां पर उसकी लीड लेग को खत्म कर देता है तो फिर अंकलाएव को ऑर्थोडॉक्स जाना पड़ेगा, और वहां पर फिर बॉगदान, जो मैं स्ट्रेट पंचेस की बात कर रहा हूं, वो पंचेस फिर प्रॉपर वे से लैंड होने लग पड़ेंगे और अंकलाएव की जो काउंटर एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बट क्या ऐसा बॉगदान कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो गाइस, लग नहीं रहा मुझे कि ऐसा होने वाला है। जहां पर ओवरऑल फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मैगोमेड अंकलाएव टू विन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मन मेरा है कि वो फाइट को विन करेगा बाय नॉकआउट, बट क्योंकि लास्ट फाइट में अंकलाएव एलेक्स परेरा से नॉकआउट हुआ था तो मे बी वो हल्का सा गन शाय भी हो सकता है, इसीलिए वो मे बी नॉकआउट के लिए ज्यादा रिस्क ना ले और फाइट को विन कर जाए बाय यूनानिमस डिसीजन। तो फाइनल मेरी प्रेडिक्शन है मैगोमेड अंकलाएव टू विन बाय लेटर राउंड फिनिश। फोर्थ राउंड में मुझे लग रहा है अंकलाएव बॉगदान गस्कॉफ को नॉकआउट करने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, ये जल्दी से मैंने ओवरऑल प्रेडिक्शन दे दी है। अब फाइट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स हैं पूरे कार्ड की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।